अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गोलड़ा दवाखाना में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में नज़ला ज़ुकाम के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये क्या है, इसके असबाब, अलामात और आसान देसी इलाज क्या है। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। फुजलात दिमाग जब नाक के रास्ते आते हैं तो इसको ज़ुकाम कहते हैं, और अगर यही फुजलात हलक के रास्ते सीने पर गिरते हैं तो इसको नज़ला कहते हैं। ये एक अछूती मर्ज़ है जिसमें नाक की अंदरूनी लुआबदार झिल्ली मुतवरम हो जाती है तो नाक से बदबूदार रतूबत या खून अमेज़ रतूबत निकलती है, और ये मर्ज़ मोलक अमराज की पैदाइश का बायस बनती है। मसलन नाक और कान के अमराज, आँखों की बीमारियाँ, गले और फेफड़ों के अमराज, खांसी, जोड़ों का दर्द वगैरह। ये मर्ज़ एक जरासोमा से फैलता है जिसको माइक्रोकोकस कटार एक्स कहते हैं। ये जरासोमा नमूनिया के जरासोमा से मुशाबे होता है। ये मर्ज़ मौसम की तब्दीली या फिर बाज़ औक़ात वबाई सूरत इख्तियार कर लेता है। सर्दी से यकदम गर्मी में आना, गर्मी से यकदम सर्दी में आना, बर्फ़ का इस्तेमाल, ठंड लग जाना, पानी में भीग जाना या फिर नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ के पास बैठना, इसके इस्तेमाल की अशिया इस्तेमाल करना। इसके अलावा सफ़रा का बलगम में शामिल होकर नज़ला ज़ुकाम का हो जाना, दिमाग की कमज़ोरी वगैरह इसके असबाब हैं। इसकी अलामात में पहले तबीयत का सुस्त रहना, छींकें आना, सर में दर्द का होना, खराशदार रतूबत के बार बार आने से नाक और गला सुर्ख और दर्दनाक हो जाते हैं, हलक अंदर से सुर्ख और मुतवरम हो जाता है। अगर रतूबत हवाई नालियों में खराश पैदा करे तो खांसी भी होने लगती है, बुखार हो जाता है, और इस बुखार का दर्जा हरारत 101 से 102 फ़ारेनहाइट तक रहता है। इसका फ़ौरन इलाज करना चाहिए, और ये मर्ज़ अमूमन 5 या 6 रोज़ रहती है। अगर ये ज़िद्दी सूरत इख्तियार कर जाए तो कई रोज़ पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, इसके लिए एक नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिसके अज्जा के नाम और वज़न नोट फरमा लें। सबसे पहले हमारे पास है गुलबनफ्शा। ठीक है, ये आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, मतलब है गुलबनफ्शा नंबर 1। ठीक है, इसका वज़न है 5 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है असल अलसूस, ये मुलट्ठी। ठीक है ना, मुलट्ठी भी इसको बोलते हैं। इसका वज़न भी है 5 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है जूफ़ा खुश्क। ये देखें, ये छोटे छोटे फूल होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है ना, इसका वज़न भी आपने लेना है 5 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है गौज़बान। ये देखें, इसका वज़न भी है 5 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है मुनक्का। ये देखें मुनक्का, ठीक है ना, इसको बड़ी किशमिश भी बोलते हैं, मोटी किशमिश। इसको आपने सिर्फ लेने हैं 5 दाने। तो दोस्तों, ये एक खुराक मैंने आपको एक खुराक का वज़न बताया है। आपने करना क्या है कि रात को तकरीबन 1.5 गिलास पानी में इन सब चीज़ों को, मतलब है 5-5 ग्राम को भिगो कर रख देना है। सुबह उठकर आपने इसको 1 से 2 जोश देने हैं। जोश देने के बाद आपने ये पुन लेना है। पुन लेने के बाद इसमें आपने शरबत बनफ्शा, ये देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये करशी कंपनी का है मेरे पास। आप चाहे हमदर्द का ले लें, अशरफ का ले लें, या किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। ये आपने उस पानी में, जो आपके पास तकरीबन 1 गिलास बचेगा या 1 कप के करीब बचेगा, उसमें आपने ये 4 चम्मच डाल लेने हैं
और नीम गर्म ही पी लेना है चाय की तरह। जैसे चाय की चुस्कियाँ भरते हैं उसी तरह इसको भी चुस्कियों की तरह पी लेना है। तो इसके बाद ये आपने करना है सुबह और शाम, मतलब रात को भिगो कर रखें तो उसको सुबह इस्तेमाल कर लें, और सुबह को मतलब भर कर रख दें इसमें भिगो कर, वो आपने रात के टाइम इस्तेमाल कर लेना है। इसके साथ ही आपने ये देखें मेरे पास है खमीरा बनफशा, ठीक है, ये आपने 100 ग्राम में ख़रीद लेना है। इसकी भी 1 चम्मच सुबह और शाम ऊपर से 1 कप पानी का पी लेना है। तो दोस्तों इंशाल्लाह सिर्फ एक ही दिन में या सिर्फ 2-3 खुराकें लेने से नज़ला ज़ुकाम में आराम आ जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।